अलविदा नमाज के साथ रमजान की आज होगी रुखसती। देश भर में 31 मार्च को ईद मनाए जाने की संभावना। अलविदा नमाज पर लखनऊ और संभल में बढ़ाएगी चौकसी। ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। सोशल मीडिया पर भी निगाहें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 3 कांस्टेबल शहीद, डीएसपी और 4 जवान घायल। नाग मिसाइल सिस्टम और हल्के वाहनों से बढ़ेगी सेना की ताकत। केंद्र ने 2500 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर किए हस्ताक्षर। जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। फायर विभाग के प्रमुख और 3 पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जजों की कमेटी ने की पूछताछ। भारत में 2025 में उम्मीद से कहीं ज्यादा पड़ने वाली है गर्मी। इस बार 5-6 की जगह लगातार 10-12 दिन चलेगी लू। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक चलेंगी तेज हवाएं, फिर सताएगी तेज गर्मी। पारा और चढ़ने का अनुमान। यूपी के कई जिलों में मार्च के महीने में मई जैसी तपिश, 40 के पार पहुंचा पारा। 2 दिन के बाद बदलेगा मौसम। भीषण गर्मी और हीट वेव पर केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश। सार्वजनिक आयोजनों में प्रति व्यक्ति 2 लीटर पानी अनिवार्य। सौर ऊर्जा उत्पादन में रुकावट बन रहा है वायु प्रदूषण। साल के धूप वाले दिनों में भी आ रही है गिरावट। केदारनाथ मंदिर के 30 मीटर दायरे में मोबाइल और कैमरा बैन। रील और वीडियो बनाने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। असम में अब सिंगल पुरुषों को मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। हिमंत शर्मा कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं पर दी मंजूरी। देवेश वर्मा के बाद सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती। सोमनाथ भारती पहुंचे हाईकोर्ट। 8 अप्रैल को होगी सुनवाई। राष्ट्रपति ट्रंप से जल्द ही बातचीत करेंगे कनाडा के पीएम कार्नी। जारी ट्रेड वार के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। एलन मस्क को भी पसंद नहीं आया राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमले से सियासत गरमाई। ईद के बाद संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी सपा। भाजपा के संगठनात्मक नेताओं की अगले महीने बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंतरिक चुनावों पर होगा मंथन। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने आधुनिकीकरण पर दिया जोर। कहा 2047 तक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा भारत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा एकता हमारी ताकत, विभाजन से होगा नुकसान। कोर्ट में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हुआ हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने आरजी कर कॉलेज से जुड़े मामले को उठाया। बेंगलुरु में पति ने पत्नी को मारकर सूटकेस में ठूंस दिया। 100 वर्क फ्रॉम होम में हत्या को अंजाम देकर पुणे भाग गया पति। पूर्णागिरी से लौट रही एटा की किशोरी के साथ दुराचार। बरेली रेलवे स्टेशन पर अज्ञात बहसी ने की दरिंदगी। देश के 284 अरबपतियों के पास जीडीपी की 1/3 संपत्ति। अरबपतियों की औसत संपत्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। कर्नाटक में दूध की कीमतों में 4 रुपए लीटर की बढ़ोतरी। भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार के फैसले को बताया जनविरोधी। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। केंद्र ने बाबा साहेब के प्रति सम्मान को लेकर लिया फैसला। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। बोले अच्छे नतीजे निकलेंगे, सही दिशा में बढ़ रही बातचीत। स्टैंड अप कॉमेडियन पर भड़के भाजपा विधायक मुनगंटीवार। बोले कुणाल कामरा की जिंदगी को कॉमेडी बना देना चाहिए। अवैध रूप से रहने के आरोप में बांग्लादेशी गिरफ्तार। नागपुर हिंसा से लिंक की जांच कर रही मुंबई पुलिस। चीन की परियोजनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। बोले ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बांध पर भारत की कड़ी नजर। रिश्वत लेने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त गिरफ्तार। रविंद्रनाथ गुरुनाथ धड़प्पा पर लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। गृह मंत्रालय ने असम के डिब्रूगढ़ से हटाया अफस्पा। सीएम शर्मा बोले अब केवल 3 जिलों में लागू है कानून। 1 अप्रैल को भारत यात्रा पर आएंगे चिली के राष्ट्रपति। व्यापार अच्छा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर होगी बात। कांग्रेस अध्यक्ष ने डीसीसी की बैठक में एकजुटता का किया आह्वान। बोले कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता को मिलकर करना होगा काम। रूसी तेल से लदे जहाज को भारत ने नहीं दी एंट्री। दस्तावेज के पूरे न होने पर अधिकारियों ने लिया फैसला। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई का नया खुलासा। पार्थ चटर्जी के कहने पर ही ओएमआर सीटों को किया गया नष्ट। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम बोर्ड की अपील। का जुमातुल विदा पर मुसलमान काली पट्टी बांधकर जताएं विरोध। पुणे पोर्शे दुर्घटना मामले में पुलिस ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव। कहा निलंबित पुलिस अधिकारियों को किया जाए बर्खास्त। तमिलनाडु के तांबरम से रामेश्वरम तक चलेगी नई ट्रेन। अन्नामलाई बोले थिरुवरूर थिरुथिरापूंडी को होगा लाभ। लोकसभा में पारित हुआ महत्वपूर्ण आपृजन विधेयक। गृह मंत्री बोले देश धर्मशाला नहीं आने वालों पर रखेंगे नजर। यमुना विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक आज। किसानों के लिए खुलेगा पिटारा। 27 फैसलों पर लगेगी मुहर। गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश नफीस के पैर में लगी गोली, साथ ही काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार।
अलविदा नमाज वाहिद को लेकर जनपद में BNSS लागू, पुलिस ने पेट्रोलिंग कर संवेदनशील क्षेत्रों का लिया जायजा। बिहार के भागलपुर में पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, पति के साथ जाने को तैयार नहीं है पत्नी, मारपीट पर आमादा। बहराइच के हुजूरपुर में 3 भाई सड़क हादसे के शिकार, एक की मौत 2 घायल, अज्ञात वाहन चालक पर केस दर्ज। बहराइच के नवाबगंज में लगी भीषण आग में 32 मवेशियों की मौत, खुले में रहने को मजबूर लोगों को प्रशासन ने तिरपाल, कंबल और खाना किया वितरित। संभल के गाजी मेले पर रोक के बाद बहराइच दरगाह मेले पर भी संकट, दरगाह प्रबंधन ने मेले की दुकानों की नीलामी कर दी स्थगित। हैदराबाद को हराकर लखनऊ की टीम ने खोला जीत का खाता, शार्दुल की घातक गेंदबाजी के बाद पूरन मार्च ने मचाया धमाल। पहले हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए, जवाब में लखनऊ ने 5 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। IPL में आज CSK का किला भेदने उतरेगी RCB, 17 साल से चेपॉक स्टेडियम में नहीं जीता है कोई मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।